तो let's see about the generator. Let's see about the schematic diagram of the generator. डायग्राम देखेंगे कैसे काम करता है. What is function of generator? तो there are mainly two types of a generator present around us. दो टाइप के जनरेटर हमारे अगल बगल पाए जाते हैं. दो टाइप के जनरेटर मतलब क्या, हमने जस्ट पढ़ा कि दो टाइप के करंट होते हैं. दो टाइप के करंट होते हैं. कौन कौन से? अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट. दो टाइप के करंट होते हैं. अल्टरनेट करंट कीप्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. अल्टरनेट करंट क्या करता है, अपना वैल्यू और अपना डायरेक्शन क्या करता है, हमेशा चेंज करता रहता है. लेकिन डायरेक्ट करंट क्या करता है, डायरेक्ट करंट का अपना मैग्नीट्यूड रहता है, अपना खुद का ही मैग्नीट्यूड रहता है, अपना अलग ही लेवल पे चलता है. एक ही डायरेक्शन में रहेगा, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता. कौन? डीसी, जिसको आप डायरेक्ट करंट बोलते हो. हिंदी में बोलते हो दिष्ट विद्युत धारा, और एसी को बोलते हो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा. इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपने बेसिक, मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था. एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, पक्का. हम बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जनरेटर. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जनित्र. जनित्र का काम क्या होता है अमन? व्हाट इज फंक्शन ऑफ जनरेटर? Converts mechanical energy into the electrical energy. कौन करता है? Sit down. Converts mechanical energy into electrical energy. है कि नहीं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है. है कि नहीं? क्या करता है? कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. What is the statement of Fleming's right hand rule? It works on Fleming's right hand rule. किसके ऊपर काम करता है? Fleming's right hand rule. Fleming's के right hand rule के ऊपर काम करता है कौन? जनरेटर. फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम. है कि नहीं? समझ रहा है? तो as we have studied in the motor, we have first studied about the parts of the motor. What are the parts that are going to involve in the diagram? Similarly, we'll see the diagram parts of the generator. What are the parts that are going to include? क्या क्या parts include होने वाले हैं जनरेटर में? तो पहला जो चीज है, हमने पहला क्या पढ़ा था? हमने आर्मेचर. पहला क्या था? आर्मेचर. है कि नहीं? जिसको क्या बोलते हैं? कुंडली. नेक्स्ट में क्या? कम्यूटेटर. कंगन. अब यहाँ पे दो चीजें आएंगी. जब भी आप जनरेटर पढ़ोगे आपको दो चीजें पढ़नी है. एक तो रिंग कम्यूटेटर बोलोगे. आप क्या बोलोगे इसको? रिंग कम्यूटेटर. कंगन बोलोगे हिंदी में. और स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर बोलोगे. क्या बोलोगे? ये लास्ट में लिखवाया था ना? दरार वाले कंगन बोलोगे इसको. क्या बोलोगे? विरार वाले नहीं, दरार वाले. दरार वाले कंगन. दरार वाले कंगन मतलब टूटे हुए रहेंगे. कैसा? हमने देखा था कम्यूटेटर कैसा रहेगा, ये रिंग फॉर्म में रहेगा. ये हो गया क्या? उसको बोलेंगे रिंग कम्यूटेटर बोलेंगे. अब इसी रिंग को क्या करूंगा मैं? ऐसा रहेगा ना. ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो दो बन गया ना ये. इसको क्या बोलेंगे? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर. पक्का? पक्का. दो पार्ट देख लिया हमने. तीसरा पार्ट क्या? कार्बन ब्रश. इसको कार्बन ब्रश ही बोलेंगे. फिर क्या रहता है? परमानेंट मैग्नेट. फिर क्या रहता है? इसको बोलो चुंबक बोल दो. क्या रहता है? चुंबक. और सबसे लास्ट में क्या रहता है? एक्सेल. क्या रहता है? जिसको क्या बोलते हो? धुरी.
EL रहेगा, एक्सेल। एक्सेल रहेगा कि EL रहेगा? EL, एक्सेल। तो दीज 5 पार्ट्स वी हैव स्टडीड इन द मोटर सेम। मोटर में भी हमने सेम चीजें पढ़ी थी। यहाँ पे हाँ LE। तो अब हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जब ये यही 5 पार्ट पढ़ा था, बस हमने मोटर में क्या किया था, हमने मोटर में बैटरी लगाया था। हमने मोटर में क्या कर दिया था, बैटरी लगाया था। और यहाँ पे एक चीज जो एक्स्ट्रा यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर। क्या यूज करने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर। पक्का समझ रहा है कि नहीं? किसको किसको नहीं समझ रहा, किसको नहीं समझ रहा है? नए लड़के लोग समझ रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि आपका बीच में लेक्चर है, आप बीच में आए हो। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो आपको समझता था चीजें। आप जितना समझ रहे हो आप उतना समझो। ये चीजें मैं वापस से स्टार्ट करने वाला हूँ। हाँ, आप जब कोई चीज स्टार्टिंग से जब पढ़ते हो ना, आपको चीजें समझती जाती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जब अगर बीच में आता ना, कुछ नहीं समझता। सर जादू सिखाया है, लेकिन जितना समझेगा उतना ट्राई करना है। मान लो कि आपका पहला लेक्चर है। जो जनरेटर होते हैं, जनरेटर के अंदर 5 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट? 5 पार्ट्स। पहला है आर्मेचर, दूसरा है कम्यूटेटर, फिर कार्बन ब्रश, है कि नहीं? ये 5 पार्ट होते हैं। अब हम उसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसा होता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फर्स्ट वी ड्रॉ आर्मेचर। पहले हम क्या करेंगे, आर्मेचर बनाएंगे। इसके लिए कलर पेन यूज करता हूँ मैं। ये क्या मैंने आर्मेचर बनाया है ना। अब आर्मेचर बनाया, इसको क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ मैं, A, B, C और D। पक्का? ये हो गया हमारा आर्मेचर। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, कम्यूटेटर। क्या आएगा, कम्यूटेटर। तो हम क्या करते हैं, हम ना जैसे हमने स्प्लिट रिंग यूज किया था, हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग यूज करते हैं। मैंने बोला कि जनरेटर एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर दोनों यूज होता है, स्प्लिट रिंग और रिंग कम्यूटेटर भी। तो जब स्प्लिट रिंग यूज करते हो तो कौन सा करंट जनरेट करता है, और जब रिंग कम्यूटेटर लगाएंगे तो कौन सा करंट जनरेट करता है। दोनों के ऊपर अलग अलग है। अगर आप स्प्लिट रिंग लगा रहे हो तो डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, अगर आप रिंग कम्यूटेटर लगा रहे हो तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एसी करंट प्रोड्यूस करेगा। पक्का? पक्का। तो हमने अभी तक स्प्लिट रिंग वाला देखा है, हमने दरार वाले कंगन के बारे में पढ़ा है अभी तक, इसलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्प्लिट रिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या लगाएंगे हम, स्प्लिट रिंग। तो मैंने बताया था आपको स्प्लिट रिंग कैसे लगाते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये स्प्लिट रिंग हो गया। स्प्लिट रिंग को हमने कैसे बोला लिखने के लिए, S से। तो ये ऊपर वाले को S1 बोल देता हूँ, इसको क्या बोल देता हूँ, S2 बोल देता हूँ। पक्का? स्प्लिट रिंग 1, स्प्लिट रिंग 2, है कि नहीं? स्प्लिट रिंग 1, स्प्लिट रिंग 2, है ना। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश को कैसे बना रहा हूँ मैं, समझ रहे हो क्या? ये हो गया B1, ये हो जाएगा B2। ब्रश 1, ब्रश 2, गेटिंग और नॉट, ब्रश 1, ब्रश 2। अब यहाँ पे आप एक डिवाइस लगाओगे जिसका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर। इसको G से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, G से। G फॉर गैल्वेनोमीटर। अगर ऐसे सर्कल बनाया है और A लिखा है तो अमीटर, सर्कल बनाया है V लिखा है तो वोल्टमीटर, G लिखा है तो गैल्वेनोमीटर। पक्का? पक्का? आप क्या सोच रहे हो वो भी मैं समझ रहा हूँ। है ना। मैंने क्या किया, मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा क्या अंकित, यहाँ पे विद्युत धारा का निर्माण होगा क्या? हाँ भी और नहीं भी। नहीं होगा कि हाँ होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। दीपक होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? अभी मैंने सर्किट कंप्लीट कर दिया है। नहीं होगा। अमन, सत्यम होगा कि नहीं? अमन होगा कि नहीं? नहीं होगा। ध्रुव होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बैटरी नहीं लगाया है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं लगाया है, सोर्स ऑफ एनर्जी ही नहीं दिया है उसको। क्योंकि हम क्या बना रहे हैं,
जनरेटर। अगर यहाँ पे अगर बैटरी लगा देता तो क्या हो जाता था? मोटर। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जनरेटर। जनरेटर और मोटर दोनों क्या हैं? अलग अलग चीज़ है। मोटर क्या करता है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और जनरेटर क्या करता है? जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पक्का? समझ रहे हो कि नहीं? उल्टा कर रहा है। देखो मेरा हाथ देखने का, मैं हाथ से एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं। हमारा मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और जनरेटर क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। पक्का? पक्का है कि नहीं? ये हमारा डायग्राम हो गया। लेकिन जब हम जनरेटर पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी द जनरेटर, देयर इज अ वन शाफ्ट व्हिच वी सी इन द एज अ इनपुट। जो हम एक शाफ्ट देखते हैं, शाफ्ट मैंने बताया था लास्ट टाइम शाफ्ट क्या होता है ना? शाफ्ट, मान लो यहाँ पे मैंने एक शाफ्ट लगाया है। ये क्या लगाया मैंने? हैंडल है ये, इसको बोल दो हैंडल। पक्का है ना? अब इसको आप क्या कर रहे हो? इसको मैं लिख देता हूँ ना, इसको आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। क्या कर रहे हो आप? घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। अब बोलोगे सर कैसे आपने बोल दिया क्लॉकवाइज? अरे इसका आउटपुट है ना, फोर्स ना। फोर्स मैंने बोला था या तो क्लॉकवाइज लगेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। मैंने क्या ले लिया? क्लॉकवाइज ले लिया। पक्का? हमने 4 चीजें दिखा दी। पांचवा क्या? परमानेंट मैग्नेट। क्या है? परमानेंट मैग्नेट। मैंने बताया था परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाना है, बताया था कि नहीं? ऐसा ही ना। नीचे क्या लिखना? नॉर्थ। ऊपर क्या लिखना? पक्का? पक्का? नॉर्थ और साउथ। जैसे ही आपने मैग्नेट लगाया, आपको एक चीज का डायरेक्शन पता चल जाएगा, है ना हर्ष? किसका डायरेक्शन पता चल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का। किसका पता चल जाएगा डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे कैसे ट्रैवल करता? नॉर्थ टू साउथ। पक्का? यहाँ पे दिखा दो, समझ जाओगे ना? ये क्या है? किसका डायरेक्शन? बी का। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही? नॉर्थ से साउथ। बोलो अरे एरो देखो ना, एरो किधर से जा रहा है? नॉर्थ से साउथ ही जा रहा है ना। यहाँ पे बना दो, है कि नहीं? नॉर्थ से साउथ जा रहा है। हमको फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया है। हमको फोर्स का डायरेक्शन तो पता ही है, हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता है। हमको 2 डायरेक्शन पता है। 3 में से हमको 2 चीज़ें पता है। तीसरी चीज़ का डायरेक्शन आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? देखो कैसे करना है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल व्हाट स्टेट्स? Fleming's right hand rule states that if we arrange first 3 fingers of right hand in such a way that all these 3 fingers are mutually perpendicular to each other. What does you mean by mutually perpendicular to each other? All these 3 fingers should be mutually perpendicular to each other. एक दूसरे से क्या होने चाहिए? 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तभी उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पक्का? ये वाला फिंगर इसके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये वाला फिंगर इसके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये वाला फिंगर इसके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसको बोलेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गेटिंग और नॉट? उसके बाद कंटिन्यूएशन है। इफ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर मेरा अंगूठा बल की दिशा दर्शाता है और तर्जनी उंगली क्या दर्शाती हो? मेरी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती हो। इफ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मिडल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। किसका डायरेक्शन दिखाएगा? बीच वाली फिंगर किसकी? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। पक्का? है कि नहीं? समझा? तो हम क्या करते हैं? हमको 3 में से हमको 2 चीज़ें पता हैं। हमको अंगूठा क्या दिखाएगा? फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स कैसा है? क्लॉकवाइज। फोर्स कैसा है? क्लॉकवाइज। मैं कोई भी मान लेता हूँ, बाहर क्या है? क्लॉकवाइज। कोई भी मान लो ना है। मान लो कि बाहर की साइड क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिखा दिया। मैग्नेटिक फील्ड किधर? ऊपर। मेरा करंट किस साइड आएगा? ए बी। देखो ए बी किस साइड आएगा? मेरे साइड आ रहा है ना। मेरे साइड आ रहा है कि नहीं? समझा कि नहीं? मैं लेफ्ट हैंड नहीं निकालूंगा, मैं राइट हैंड निकालूंगा। राइट हैंड को आपको इस तरह से अरेंज करना है। तो मेरा माना मैंने कि क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? आउटसाइड, आउटस्ट्रेच। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे की साइड जाएगा। समझे? तो मैंने कहा कि बाहर की साइड निकाल लिया। अरे देखो ना, इससे ऐसे बाहर घूमेगा ना, ये इसे थंब बाहर निकाला है मैंने। पक्का? समझो ऐसे ऐसा घूम रहा है ना, ये देख रहे हो क्या कैसा घूम रहा है? इसलिए मैंने थंब को बाहर निकाला है। थंब मेरा आउटसाइड स्ट्रेच में है, फोर्स की डायरेक्शन दिखा रहा है कि मेरा ये कॉइल कैसा घूम रहा है? ऐसा ऐसा घूम रहा है। पक्का?
पक्का? मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट भी करवाऊंगा, लास्ट टाइम करवाया था ना, डेमोन्स्ट्रेट भी करवाऊंगा मैं। तो मेरा थंब क्या पे बाहर साइड, फोर्स बाहर साइड दिख रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जा रहा है? ऊपर ना, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर दिखा दिया मैंने, फर्स्ट फिंगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। अब करंट मेरा कहाँ पे आ रहा है? देखो करंट मेरे साइड आ रहा है ना, जब इसको परपेंडिकुलर अरेंज किया तो। अभी ए बी से करंट किस साइड जाएगा? ए बी से करंट कैसा जाएगा? अरे ए बी में देखने को बोला मैं, ए से बी में आएगा ना, ए से बी में आएगा, है कि नहीं? ए से बी में आया, बी से सी में जाएगा, सी से डी में जाएगा, डी से S1 S2 पे जाएगा, S2 से B2, फिर गैल्वेनोमीटर पे जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा? B1 पे जाएगा। मतलब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देख रहे हो कैसा जा रहा है? B1 से B2 पे जा रहा है ना, ऊपर दिखा है, मतलब अरे ऊपर दिखा दो इससे अच्छा। B2 से कहाँ पे जा रहा है? B1 पे जा रहा है कि नहीं? करंट कहाँ पे गया पहले? B2 से B1 पे गया। पक्का? पक्का? अब जब इसके ऊपर फोर्स लगवा, एक राउंड तो मार आया क्या? पॉज हो गया क्या? वापस चल रहा है ना? पॉज कर दो, थोड़ा पॉज कर दो, डायग्राम बना लेने दो। बंद किए ना? पॉज किए कि नहीं? अब as the current start flowing through this coil, through the AB, what would happen? This coil will rotate. After completion of 1 degree rotation, जब ये क्या करेगा? 1 डिग्री का रोटेट करेगा, AB will comes down, AB नीचे आ जाएगा और CD कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। ये फर्स्ट डायग्राम है और ये क्या है? सेकंड डायग्राम है। कितने डिग्री का इंटरवल है? 180 डिग्री का। जब 180 डिग्री रोटेट करेगा तो मेरा AB नीचे आ जाएगा और CD ऊपर जाएगा। पक्का? AB ऊपर, सॉरी AB नीचे और CD ऊपर। पक्का? अभी अब क्या होगा? अब सेम तो ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये हमको AB को ही ध्यान देना है। किसको ध्यान दोगे आप? AB को। मैंने बोला था हमेशा एक ही साइड को फोकस करना, आप दूसरे पे फोकस करने जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमने पहला AB कंसीडर किया ना, यहाँ पे भी आपको क्या करना है? AB ही कंसीडर करना है। अच्छा ऐसा होता है क्या? आपने जनरेटर को एक बार घुमा दिया तो एक बार उल्टा घूमता है, फिर सीधा घूमता है, एक ही डायरेक्शन में घूमेगा ना वो। तो हमने माना कि हमने जो उसको स्टार्टअप दिया, मैंने अगर उसको क्लॉकवाइज घुमाया, वो कैसा घूमेगा? हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमेगा, चाहे वो 180 डिग्री का मारे, चाहे 360 का मारे। पक्का? अब 180 डिग्री रोटेट हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा? क्लॉकवाइज ही। क्लॉकवाइज ही घूम रहा है ना अभी वो, अरे है कि नहीं? क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मतलब क्या? बाहर थंब, मैग्नेटिक फील्ड कैसा? ऊपर। करंट कहाँ पे? देखो वापस से मेरे साइड, करंट कहाँ पे? वापस से मेरे साइड, है कि नहीं? है कि नहीं? देख रहे हो डायरेक्शन? डायरेक्शन देख रहे हो क्या? पक्का? A से B पे जाएगा, B से C पे जाएगा, C से D पे, फिर कहाँ पे ऐसा? अच्छा ये क्या था? ये S2 हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा, ये तो हमारा B1 ही है, ये क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा, है कि नहीं? करंट ऐसा ऐसा जाएगा, है ना? आप करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? आप करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? आप देखोगे जब, ध्यान दो, करंट जनरेट कहाँ पे हुआ? कॉइल में जनरेट हुआ, AB से जनरेट हुआ, गया कहाँ पे? पहले B1 पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? B1 पे जाएगा। B1 से कहाँ पे जा रहा है? ये B2 पे जा रहा है। करंट का डायरेक्शन देख रहे हो कैसा जा रहा है? B1 से कैसा जा रहा है? B2 पे जा रहा है। ये उल्टा हो रहा है क्या? हाँ? रुको, अरे AC हमने AB देखा ना हमने, तो मैंने राइट हैंड रुका ना, मैं थंब बाहर की साइड में जा रहा है ना, क्लॉकवाइज। फिर मेरा क्या? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। करंट मेरा कहाँ पे आएगा? मेरे साइड। मैंने AB अपने साइड दिखाया, तो ऐसे ही करंट जनरेट होगा ना ये। तो यहाँ से AB से जनरेट हुआ, कहाँ पे गया? कहाँ पे जाएगा? ये S2 पे जाएगा। S2 के बाद B1, आप CD क्यों ले रहे हो? आप AB को रेफरेंस लो ना। आपको AB को रेफरेंस लेना, आप CD क्यों देख रहे हो? आप जनरेट कहाँ पे हुआ है आपका करंट? AB पे जनरेट हुआ, कहाँ पे गया? ऐसे करंट जाएगा ना, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उल्टा नहीं है, भाग के आएगा। फिर C से कहाँ पे जाएगा? D पे। फिर कहाँ पे जाएगा? S2 पे। S2 से कहाँ पे गया?
फिर B1 से कहाँ पे जा रहा है ये? B2 पे जा रहा है। इससे करंट क्या होगा? रोटेट हो रहा है। मुझे बुक दिखाओ जरा, ये पॉज कर दो, ये पॉज कर दो। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? पहले बार आपने क्या देखा? पहली बार जब करंट जनरेट हुआ, लुक एट हियर, ए बी देखो करंट ए बी में जनरेट हुआ ना। आप ए बी से लो, ए बी से कहाँ पे गया? बी सी से कहाँ पे गया? सी डी से कहाँ पे जाएगा? एस टू से कहाँ पे? बी टू से कहाँ पे गया? B1 पे गया। हमने एक डायरेक्शन देखा ना, एक पहले वाले डायग्राम में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? B2 से B1 पे जा रहा है, पक्का? फिर आफ्टर 1 डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ अ कॉइल ऑफ आर्मेचर, जब मेरा आर्मेचर 180 डिग्री रोटेट हुआ, मेरा ए बी नीचे आ गया और सी डी कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। अब आप एरो को मत देखो, आप वापस से सेकंड वाले डायग्राम में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओ। मेरा थंब कहाँ पे है? आउटसाइड। क्यों? क्लॉकवाइज घूम रहा है। मैंने बोला क्लॉकवाइज को बाहर साइड लेना, क्लॉकवाइज लिया बाहर के साइड, मैग्नेटिक फील्ड मेरा दिखा रहा है, करंट किस साइड आएगा? मेरे साइड। मैंने बोला ए बी को ध्यान देना हमेशा, अपना कॉइल चेंज नहीं करना। तो ए बी से करंट फ्लो हुआ, कहाँ पे गया? बी से कहाँ पे? सी डी से कहाँ पे जा रहा है? B1 से कहाँ पे जा रहा है? B2 पे जा रहा है कि नहीं? है कि नहीं? देख रहे हो कॉइल से करंट क्या कर रहा है? अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। समझ रहे हो? करंट क्या कर रहा है? अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। चेंज कैसे कर रहा है? एक बार करंट मेरा B2 से B1 पे जा रहा है, एक बार करंट मेरा B1 से B2 पे जा रहा है। समझ रहे हो? एक बार मान लो अगर B1 से B2 पे जा रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लो, और B2 से B1 पे जाएगा तो क्या? नेगेटिव। अरे A से B पे, फिर B से A पे जा रहा है, रिवर्स हो रहा है ना, वो रिवर्स हो रहा है। जब इसका नेचर बनाओगे आप तो कैसा बनेगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा डायग्राम बनेगा ये। ऐसा नेचर किसका रहता है? AC करंट का। किसका रहता है? AC करंट का। पक्का करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। कौन सा करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है? अल्टरनेट करंट। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अपना डायरेक्शन क्या करता है? चेंज करता है। आपने देख लिया यहाँ पे पहली बार करंट B2 से B1 पे जा रहा था, सेकंड टाइम करंट कहाँ पे जा रहा है? B1 से B2 पे जा रहा है। तो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं? मतलब ये जो जनरेटर है जिसमें आपने स्प्लिट रिंग लगाया है, कौन सा करंट प्रोड्यूस करेगा? AC करंट प्रोड्यूस करेगा। पक्का? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? पक्का? कुछ डाउट आ रहा है क्या? अभी इसके रिलेटेड कुछ डाउट है क्या? नहीं है तो लिख लो जल्दी से।